नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, चाहे वो 1 साल, 5 साल या 10 साल के लिए हो, लेकिन सबको मार्केट क्रैश से डर लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो नुकसान में चला जाएगा। अरे भाई, जो 20-25 साल के लिए निवेश करता है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता है, कंपनी की ग्रोथ पर पैसा लगाता है, लेकिन जब भाव गिरने लगता है, पोर्टफोलियो 20-30-40% गिर जाता है, तो उनके थॉट भी एकदम बदल जाते हैं कि भाई अभी कंपनी में फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ता, पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई है, दुनिया खत्म हो गई है। ऐसे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। जो नए निवेशक हैं नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पुराने निवेशक, सिर्फ 2 साल पुराने निवेशक होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जो लास्ट क्रैश हुआ था मार्च 2020 का, लिटरली सबको यही लगा था कि दुनिया खत्म हो गई है कोविड की वजह से, अभी मार्केट का क्या करना है, मार्केट तो क्रैश होने ही वाली है। तो जो हमारा मार्केट क्रैश हुआ है, 30%, हमारा पोर्टफोलियो 30%, 40% नीचे चला गया है, तो ये इतना जो बड़ा लॉस होता है, उससे कैसे बचना चाहिए, कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसे कहा जाता है पोर्टफोलियो हेजिंग। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। पोर्टफोलियो हेजिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सभी के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। पोर्टफोलियो हेजिंग का सिंपल मतलब है कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के रिस्क एक्सपोजर को कम करने के जितने भी मेथड्स हैं, उसे कहा जाता है पोर्टफोलियो हेजिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, आपने सोचा कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा 1000 रुपए, 2000, 5000, लेकिन डाउनसाइड रिस्क भी तो है, वो नीचे भी आ सकता है, 50 रुपए का भी हो सकता है। सपोज मार्केट क्रैश हो गई, 50 रुपए का हो गया, तो ये जो 50 रुपए का आपको लॉस हुआ है, उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। 50 की जगह पर आपको सिर्फ 10 रुपए लॉस होगा, 15 रुपए का लॉस होगा। ऐसे कई मेथड्स आते हैं। यह है पोर्टफोलियो हेजिंग। एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है जो कि आप सभी को पता ही होगा कि जब भी इक्विटी ऊपर जाती है तो गोल्ड में जनरली गिरावट होती है, और जब इक्विटी नीचे आती है तो गोल्ड में आपको तेजी देखने को मिल जाती है। मार्च 2020 में कुछ ऐसा ही हुआ, मार्केट क्रैश हो गई और गोल्ड एकदम से हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो कई लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और साइड बाय साइड वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर मार्केट में कुछ सेंटीमेंट खराब हो जाए, मार्केट नीचे आ जाए, तो उनका गोल्ड परफॉर्म करेगा। मार्केट अगर 30% क्रैश हो गया तो उनका गोल्ड कुछ नहीं तो भी 15-20% तो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे बैलेंस हो जाएगा। ये होता है पोर्टफोलियो हेजिंग। उनका जो लॉस था वो कम हो जाता है। तो आज हम ऐसे ही एक पॉपुलर मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। जिस मेथड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसमें ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है, जो कि डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। ज़्यादातर नए निवेशक और ट्रेडर कैश मार्केट में काम करते हैं। स्टॉक खरीदा, ऊपर गया बेचा तो प्रॉफिट, नीचे गया बेचा तो लॉस, सिंपल है। उसी प्रकार से एक डेरिवेटिव मार्केट भी होता है जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। आपने अपने ब्रोकर से, दोस्तों से या सोशल मीडिया पे देखा होगा, किसी ने आपको बताया होगा कि अरे मैंने ये पुट खरीदा था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट हो गई, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। या फिर निफ्टी का पुट खरीदा था, निफ्टी में गिरावट हो गई, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो बस हमें ये पुट का इस्तेमाल करना है और पोर्टफोलियो को हेज करना है। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट है और हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। 5 अगस्त को अभी थर्सडे है तो वीकली एक्सपायरी है। तो अब यहाँ पर काम कैसे होता है एक बार समझाता हूँ कि सपोज आपने पुट खरीदा 14,500 का, 14,500 का पुट खरीदा है, तो आपको लगता है कि मार्केट में गिरावट होगी, तो ऑफ कोर्स कुछ खरीदा है तो कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। तो उसका प्रीमियम है 0.95, ये प्रीमियम है इनटू लॉट साइज। निफ्टी का लॉट साइज है 50, तो आपको ऑलमोस्ट 50 रुपए का प्रीमियम पे करना है। मार्केट जितनी ज्यादा गिरेगी उतना ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ पर पुट खरीदा है। सपोज आपने 14,500 की जगह पर 15,500 का पुट खरीदा होता, तो उसका चार्ज क्या है आप देख सकते हैं। 15,500 के पुट का प्राइस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 16 रुपीज़ का प्रीमियम है, जबकि वहां पर सिर्फ 1 रुपये का प्रीमियम था। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? सिंपल है, डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि 5 अगस्त तक मार्केट 15,500 ईजिली जा सकती है, लेकिन 14,500 तक जाने में ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा गिरना पड़ेगा, जिसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ
यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वीकली या मंथली में ट्रेड नहीं करना है, हमें डायरेक्टली ईयरली ऑप्शंस में ट्रेड करना है। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस भी होते हैं, 2026 तक में ट्रेड होता है, लेकिन लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ऑलमोस्ट नील के बराबर होती है। तो हमें क्या करना है, जो दिसंबर होते हैं वहाँ पर ट्रेड करना है, 30 दिसंबर 2021 उसका हमें ट्रेड लेना है, उसका पुट लेना है। पुट कौन सा लेना है, सपोज आपको लगता है मार्केट क्रैश हो सकती है, उसका डर है, यहाँ पर सपोज 10% का भी मिनिमम क्रैश हो गया तो भी इजीली 2000 पॉइंट या फिर 1600 पॉइंट तो मार्केट गिरने ही वाली है। तो आपको 14,000 तक निफ्टी इजीली आता हुआ नजर आ सकता है। तो क्या हम 14,000 का पुट खरीदेंगे जो कि 84 के प्राइस पर मिल रहा है, तो हमें वो नहीं खरीदना, हमें जो नियर द मनी चल रहा है, जिसके आसपास मार्केट अभी है, अभी मार्केट कहां पर है, 15,800 पर है, तो हमें 15,500 का पुट खरीदना है जो कि 345 प्राइस पर है। 345 इंटू 50 ऑलमोस्ट कुछ 16,000 का प्राइस होगा एक पुट खरीदने का। जितना ज्यादा मार्केट गिरेगा ये 16,000 का प्राइस बढ़ता जाएगा। अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही गिर गया तो ये 16,000 का 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग मार्केट कितना ज्यादा गिरता हुआ आपको नजर आता है। इस प्रकार से लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में आपको हेज करना है। अभी फिलहाल क्या जुलाई चल रहा है तो 6 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं, इसलिए ये 345 आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट 1 साल पहले लेंगे तो इसका प्राइस अलग हो जाता है, इसका प्राइस डबल हो जाएगा। अभी 6 महीने बाकी है तो 345 है, अगर 1 साल बाकी होता तो ऑलमोस्ट कुछ यहां पर 700 रुपए के आसपास होता, तो 16,000 की जगह पर आपको कुछ 30,000 35,000 का पेमेंट करना पड़ता। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पोर्टफोलियो को हेज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कितने पुट आपको खरीदने पड़ेंगे, और ये डिपेंड करता है अपने कैपिटल पे। 5 लाख का कैपिटल है तो एक पुट खरीदना पड़ेगा, 10 लाख का है तो 2 पुट खरीदने पड़ेंगे, तो एडिशनल 5 लाख पे एक एक पुट आपको खरीदना पड़ेगा। और नियर द मनी खरीदिए। नियर द मनी से मेरा मतलब है सपोज मार्केट अभी 16,000 पे है तो 15,500 का पुट खरीदिए, मार्केट अभी 20,000 पे है तो 19,500 का पुट खरीदिए। खरीदना कब है, साल की शुरुआत में, जनवरी 2022 में सपोज आप खरीदते हैं और दिसंबर 2022 की एक्सपायरी का आपको खरीदना है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो पुट है, 1 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हर साल हेजिंग करना जरूरी है, क्या हर साल ये पुट खरीदना जरूरी हो जाता है? तो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। हेजिंग तभी कीजिए जब आपको लगता है मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा बुलिश चल रहा है और यहां से करेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, गिरावट के चांसेस ज्यादा है। अगर मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 10-20% गिर चुकी है, उसके बाद हेजिंग करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हेजिंग कोई दवाई नहीं है। हेजिंग एक्चुअली वैक्सीनेशन की तरह है, प्रिवेंशन के लिए हेजिंग किया जाता है। अगर एक बार पहले क्रैश हो गया, उसके बाद हेजिंग करके कोई भी मतलब नहीं है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करना बहुत ही जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर एक पैसे का कैलकुलेशन होना चाहिए, कितने रिटर्न्स बनते हैं। बहुत मजा आएगा आपको भी। जो भी हम पुट खरीदे हैं, एक पुट आपका 35,000 का होने वाला है। मैं यहां पर पूरे एग्जांपल में सोचता हूं कि आपका पोर्टफोलियो 5 लाख रुपए का है, एक पुट आपको खरीदना है, तो मैंने आपको दिखाया अभी 6 महीने बाकी, तो उसमें 16,000 का हुआ। उस हिसाब से कुछ 35,000 40,000 का आपको कॉस्ट होगा अगर आप जनवरी में पुट खरीदते हैं दिसंबर का। तो 5 लाख के हिसाब से 7% का ये कॉस्ट हो चुका है। तो कंसीडर कि ये गया, ये 7% का जो पैसा है वो चला गया। हेजिंग इंश्योरेंस की तरह है। जब भी आप कोई इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं, साल दर साल आप प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए कि इंश्योरेंस का हमें इस्तेमाल करना पड़े। तो बस हेजिंग भी कुछ इसी तरह है। आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है तो अगर आप 35,000 का खर्चा करते हैं तो ये जो 7% है वो चला गया। अगर आपका पोर्टफोलियो चला गया ऊपर 10% प्लस हो गया, तो एक्चुअली आपके रिटर्न्स कितने होंगे? सिर्फ 3% होने वाले हैं। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है। निफ्टी 50 के हिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो पिछले 20 सालों में 3 क्रैश देखने को मिले हैं। तो ऑन एन एवरेज हमें 7 सालों में एक क्रैश देखने को मिल जाता है। तो ये जो पुट आप खरीदते हैं उसका एक्चुअली फायदा कब होगा? आपको 7 साल में सिर्फ एक बार होगा, क्योंकि क्रैश एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड होते हैं। यहाँ पर डेफिनेट पीरियड में नहीं आते कि भाई 7 साल के बाद ही आएगा। ऐसा पता होता तो तभी हम पुट खरीदने वाले थे, उससे पहले सब कुछ बेच देते। ऑफकोर्स कभी भी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से 7 साल में एक बार हमें क्रैश देखने को मिला है। तो आपका कॉस्ट कितना हुआ हेजिंग का? आपका कॉस्ट हो जाता है 2.45 लाख। मैं यहां पर सिंपल बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये नहीं सोच रहा कि आपका शुरुआत में पोर्टफोलियो 5 लाख का था, 7 साल के बाद ऑफकोर्स थोड़ा सा अप्रिसिएशन हुआ रहेगा, 5 लाख की जगह पर वो शायद 10 लाख हो जाएगा। ये अभी मैं फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहा, एकदम सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो आपका 2.45 लाख का तो
आपका सीधा खर्चा हो गया है हेजिंग का। लेकिन सपोज कोई कहता है कि मुझे हेजिंग नहीं करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये इन्वेस्ट करूंगा, ये 35,000 हेजिंग करने की जगह पर ईयरली मैं इन्वेस्टमेंट करता जाऊंगा, तो वो भी एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसका क्या फायदा नुकसान है। 35,000 सपोज आप SIP के फॉर्म में ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं 7 सालों के लिए, रिटर्न्स एकदम नॉमिनल सिर्फ 10% के रिटर्न्स की आशा रखते हैं, तो भी आपको 3.65 लाख रुपीस मिलने वाले हैं। तो आपको ऑलमोस्ट कुछ कितना 1 लाख रुपए का, 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा ही 1,20,000 का फायदा होने वाला है। तो जैसे कि यहां पर हमने कहा कि कॉस्ट तो होता ही है, 2.5 लाख रुपये जाने वाले हैं, लेकिन अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका 3.65 लाख रुपीस हो जाता। तो अभी यहाँ पर इसे भी कंसिडर करना पड़ेगा कि सपोज क्रैश हो जाता है, उसके बाद 30% का अगर मार्केट में क्रैश आ गया तो उसके साथ साथ आपके पोर्टफोलियो के साथ साथ तो ये भी गिरने वाला है। आपने जो 35,000 का SIP किया है 3.65 लाख का हो जाएगा 2.5 लाख, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आ जाएगा जहां पर आपने खर्चा किया था। आपका खर्चा कितना था 2.45 लाख का, और वैल्यू कितनी हो गई है क्रैश के बाद 2.55 लाख। ऑफ कोर्स ये सब कुछ एक अजम्पशन है, लेकिन ये पर्सनली मैंने किया है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कैलकुलेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो अब यहां पर मैंने ये तो बता दिया खर्चा कितना है आपका, अगर सपोज अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट कितना गया, आपने ये अगर हेजिंग नहीं किया होता उसे भी इन्वेस्ट किया होता तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे कहा जाता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब थोड़ा फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज मार्केट अभी 16,000 पे, जनवरी में मार्केट 16,000 पे, आपने दिसंबर का पुट खरीदा, PE खरीदा 15,500 का, उसके बाद मार्केट में 20% का क्रैश हुआ दिसंबर तक। निफ्टी हो चुका है 12,800, आपका पोर्टफोलियो क्या हो चुका है 20% डाउन हो चुका है, 5 लाख से 4 लाख, 1 लाख का लॉस हो चुका है। आपका पुट कितना है, पुट में आपका 1.35 लाख की वैल्यू हो गई है। ये वैल्यू कैसे आई है 2700 इतने फॉल हुआ है, 15,500 से करके 12,800 को अगर आप माइनस करेंगे तो क्लियरली 2,700 निकल कर आता है। जब गिरावट होती है तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो 2700 इंटू 50 इतनी वैल्यू हो जाएगी आपके पुट की। वैल्यू क्या है 1.35 लाख, आपने कॉस्ट कितना दिया था 35,000 का वो पुट था, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपका पोर्टफोलियो जितना नीचे गया था उतना ही आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। ऑफकोर्स ये असम्पशन है, क्योंकि मार्केट अगर 20% गिरेगी तो जरूरी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो भी 20% गिरे, अप्रोक्सीमेटली 30% भी गिर सकता है, आपका 25% भी गिर सकता है। लेकिन हेजिंग का मतलब टोटली लॉस रिकवर करना नहीं होता है, लॉस को कम करना होता है। तो ऑफकोर्स यहां पर कुछ फायदा होता है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया तो जो लॉस आपको देखने को मिल जाता है वो यहां पर कम हो गया। तो ऐसी गिरावट के बाद हमें क्या करना है, सबसे मेन फायदा जो मुझे दिखाई पड़ता है यहां पर वो ये है कि जब भी हम कोई पुट खरीदते हैं उसके बाद जो वो प्रॉफिट होता है उसे फिर से हम लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी 20% नीचे है तो बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हमें मिल जाते हैं, सिर्फ इंडेक्स भी खरीद लेते हैं तो भी बहुत ही अच्छा है। तो जितना वो पुट का प्रॉफिट हुआ है उसे वापस हम मार्केट में इन्फ्यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कौन है जो हेजिंग को अवॉइड कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, 20+ ईयर्स के लिए विजन है उनका कि 20 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है, जिन्हें श्योर शॉट पता है कि मार्केट में कुछ भी हो जाए मुझे इसके पैसों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये 5 लाख मैंने लगा दिए तो बस लगा दिए, 20 साल के लिए मुझे नहीं चाहिए, वो हेजिंग को अवॉइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर जिनका विजन 5 से 10 सालों का है उन्हें हेजिंग करने के बारे में ऑफकोर्स सोचना चाहिए, स्पेशली तब जब वो ऑल टाइम मार्केट में एंटर हो रहे हैं। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, बहुत नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगा रहे हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें हेजिंग के बारे में ऑफ कोर्स सोचना चाहिए। एक पॉइंट है कि हेजिंग आपको पैसा बनाकर नहीं देने वाला है। आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से 35,000 का 1,35,000 हो चुका है। ये जो पुट गिर गया, मार्केट गिर गया, इसके लिए पुट का वैल्यू बढ़ गया है, बाकी आपका पोर्टफोलियो भी नीचे गया है, इसमें आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, पैसा आप कमाने नहीं वाले हैं, आपका लॉस रेड्यूस होने वाला है। एट टाइम जब आपका पोर्टफोलियो 25-30% गिर गया होगा, ऐसे टाइम पे ये पुट आपको सहाय करेगा, एक मदद करेगा, आपको कैश रेस करने में मदद हो जाएगी, बस यही इसका काम है। इससे ज्यादा पैसा कमाएंगे हेजिंग करके, ऐसा यहां पर कुछ नहीं होने वाला है।
द बिगेस्ट एडवांटेज जो मुझे दिखाई पड़ता है मेंटल पीस है। आप कंफर्टेबल होंगे। अभी मार्केट ऊपर जाती जा रही है, बहुत लोगों को लग रहा है अभी पोर्टफोलियो ही बेच देना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं सर क्या अभी पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए, मार्केट 16,000 पे, इकोनॉमी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या अभी पोर्टफोलियो से एग्जिट करना चाहिए। तो ऐसा डर लगा रहता है मार्केट गिर जाएगी, इतना प्रॉफिट सब कुछ चला जाएगा। तो अगर आप ऐसा एक पुट खरीद लेंगे तो आपको एक मेंटल पीस होगा, होल्ड करते रहेंगे। सपोज गिर भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास पुट है, कवर हो जाएगा। थोड़ा सा ही लॉस होगा, अगर 30% क्रैश होने वाला था उसमें जितना लॉस होगा उसका बहुत बड़ा लॉस तो ये पुट ही कवर कर देगा। तो आपको आपके पास एक मेंटल पीस भी होने वाला है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही बड़ी बात है। एक कंफर्ट भी होती है। क्रैश के टाइम पे जो डर का माहौल बना रहता है सबके मन में कि अरे ये हो गया वो हो गया, ये वैल्यू गिर गई, वो पैनिक में आकर लोग बेच देते हैं। आपके पास कंफर्ट होगा क्योंकि आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा होगा और आपका ये जो हेजिंग है उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही होगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा, एक मेंटल पीस रहेगा आपके साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से कोई डिस्कस ही नहीं करता है, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आती है। अगर किस्मत खराब है तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपकी बुरी पिट सकती है। तो इसीलिए ये सिचुएशन कई बार मैं आपको बताना पसंद करता हूँ कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। सपोज मार्केट क्रैश हो गया, आपने सोचा तो यही था कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखना चाहता हूँ, 20-25 साल के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से आपको पैसों की जरूरत पड़ी। आई होप आपके साथ या मेरे साथ किसी के साथ ऐसा कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट ना हो, लेकिन बाय चांस किस्मत खराब है, ऐसा कुछ हो जाता है, मार्केट क्रैश हो गया, 30-40% की गिरावट हो चुकी है, आपको पता है कि यहां पर पैसा डालने का टाइम है, लेकिन फिलहाल आपको पैसे की जरूरत है, पैसे निकालने हैं और ऐसे कचरे के भाव पे आपको स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे 30-40% नीचे, तो फिर भी पैसों की जरूरत है, बेचने पड़ेंगे। तो ऐसे टाइम पर भी ये पुट जो आपने लिया होगा उससे आपको फायदा हो सकता है, ये जो आपने हेज किया होगा उससे एक फायदा हो सकता है, उसका जो प्रॉफिट है वो आप यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कुछ चीजें, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।